हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी क्या सोच है आपको लेकर के, या वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके बारे में ये सारी चीज़ें जानेंगे आज की रीडिंग में। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के साथ में 2 यहाँ पे मैंने कार्ड भी रखे हैं। आपने पाइल कैसे चूज़ करना है? आपने पाइल ऐसे चूज़ करना है कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनके नेम का जो पहला लेटर है वो किस पाइल में है, आपने ये चेक करना है। पाइल नंबर 1 में A to M है और पाइल नंबर 2 में N से Z है। ठीक है, तो देख ले दोनों में से किस पाइल में उनके नेम का पहला अक्षर आता है और आपने वो पाइल चूज़ करना है। और यहाँ पे मैंने 2 कार्ड भी रखे हैं। पाइल नंबर 1 में जो कार्ड है वो मैरिज का कार्ड है और पाइल नंबर 2 में जो कार्ड है वो है कोर्टशिप की एनर्जी। तो आप कार्ड के थ्रू भी रीडिंग को चेक कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों पाइल की रीडिंग भी चेक कर सकते हो कार्ड के थ्रू। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो, और बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें और टाइम स्टैम्प्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी A से M को चूज़ किया है, तो चलिए जानते हैं। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है मैरिज का। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, और नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी महीने की 3 तारीख को उनका जन्मदिन या उनका बर्थ मंथ आता हो, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च में हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, है ना। और या फिर किसी भी महीने की 3 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकती है। चलिए देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। एक, 2, 3, 4 और एक ये 5। ओके, बॉटम से है एक्सक्लूसिव, डिसऑनेस्टी, रिसेप्शन एंड ट्रिकी। पता है, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, उनको लगता है कि शायद आपने उनके साथ में विश्वासघात किया है, या फिर आपने उनको झूठ बोला है, या फिर ओके पहले मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। कर्मा है यहाँ पे, पहला कार्ड है क्लैरिटी, फिर फैमिली, कर्मा, अब सिक्योरिटी एंड स्पाइंग। ठीक है, तो गाइस ये जो भी इंसान हैं जिनका नाम सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, या जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, इनको आपके साथ में पार्टनरशिप चाहिए, है ना, मैरिज करना है इनको। और यहाँ पे भी अगर हम देखें कार्ड, तो यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, तो शादी के बाद ही फैमिली होती है, तो यहाँ पे फैमिली की एनर्जी भी है। तो ये इंसान जो है ना डेफिनेटली आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। और या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं आप उन्हीं को पिक करें। ठीक है, मे भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्योंकि आपने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है और मैरिज की एनर्जी है, तो हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप किसी सिचुएशनशिप में हो इस इंसान के साथ में। और ये इंसान जो है ना, ये इंसान ने आपको कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी, कभी कोई अपने इंटेंशन नहीं बताई कि आपको लेकर के इनकी इंटेंशन क्या है ना। तो ये इंसान डेफिनेटली यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर, है ना, अगर आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया या अपनी फैमिली की बात मान करके इन्होंने किसी और से शादी कर ली, तो डेफिनेटली इस वक्त ये इंसान जो है कर्मा फेस करना है। और इनको वो सारी पास्ट की चीज़ें अब एहसास हो रही है कि अगर इन्होंने आपको क्लैरिटी दी होती, सच्चाई बताई होती कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हैं, या फिर इस वजह से ये आपके साथ नहीं हो पा रहे हैं, या अगर इन्होंने आपको झूठ बोला, धोखा दिया, डिसऑनेस्टी दिखाई, तो उस चीज़ का कर्मा जो है ना अब इनको फेस करना पड़ रहा है।
अब ये इंसान को वो सारी चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं जो इन्होंने पास्ट में गलतियाँ की थी उसकी वजह से, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, देखिए ना, ये इंसान ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है ना, मिस्ट्री है, सीक्रेट्स है, इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है। यहाँ पे भी है क्लैरिटी की एनर्जी, ट्रूथ है, इंटेंशन है, ऑनेस्टी है। आपको लगा ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ईमानदार है या इनकी इंटेंशन क्लियर है आपको लेकर के, आपको ये लगा था कि ये इंसान आपसे मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा इन्होंने किसी और से शादी कर ली, या तो क्योंकि इन्होंने एक तो आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी कि ये आपके साथ में मैरिज करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना, आपके साथ में स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे। इन्होंने कभी कोई सच्चाई नहीं बताई कि अगर आप मान लीजिए ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे और उसके बाद आपके साथ कनेक्शन में आए, तो ये चीज़ भी इन्होंने आपसे कहीं ना कहीं छुपाई है। या तो इनकी इंटेंशन क्लियर नहीं थी, इनकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, ये ऑनेस्ट नहीं थे आपको लेकर के, आपकी फीलिंग्स को लेकर के। और इन्होंने क्या ना कि आपके साथ में भी कनेक्शन बनाया, उल्टा इनके साथ साइड में फैमिली भी चल रही थी। तो अगर ऐसा कुछ था आपके साथ में, अगर आप ऐसा किसी इंसान को जानते हो, जिस इंसान को सोच करके अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके साथ में ऐसा कुछ है, तो ये मान करके चलिए कि इस वक्त ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है। इनको अब एहसास हो रहा है कि इनको आपसे सीक्रेट नहीं रखना चाहिए था, या आपको क्लैरिटी देनी चाहिए थी, सारी बातें बोलनी चाहिए थी कि ये ऑलरेडी मैरिड है या इनकी फैमिली है, ये आपका साथ यहाँ तक दे सकते हैं या दोस्ती कर लेते हैं, है ना, रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये रिलेशनशिप में भी आए, आपका भी वक्त ज़ाया किया और आपकी भी भावनाओं के साथ खेला इन्होंने, है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि डिसऑनेस्टी इन्होंने दिखाई है, और अब जब इनको ये कर्मा फेस करना पड़ रहा है तो ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाइंग की एनर्जी में हैं, सोशल साइट पे आपको देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं उन लोगों की बात कर लेती हूँ जिनको पता है कि वो जिस इंसान को सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं वो मैरिड नहीं है, वो सिंगल है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे मैरिज तो करना चाहते हैं, ठीक है, शादी करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि इस वक्त ये खुद भी क्लियर नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि इनको आपके साथ में फैमिली क्रिएट करनी है, बट वो कैसे करनी है। क्योंकि देखिए ना, यहाँ कर्मा की एनर्जी क्यों है, फिर एक बार देखते हैं। अगर ये इंसान टोटली सिंगल है, आप टोटली सिंगल हो, आप दोनों सिंगल हो अगर, तो ये इंसान कर्मा किस चीज़ का फेस कर रहा है। अगर इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, ओह वाओ, यस, देखिए ना, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ठीक है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। एंड आपको इसके हाई प्रिस्टेस के साइड में, दोनों साइड में आपको दिख रहा होगा 2 पिलर दिख रहे हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट है। इट मीन्स कि आप दोनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से ये इंसान सीक्रेटिव बने रहे हैं। इन्होंने कभी आपको खुल करके कुछ बोला नहीं, खास करके जब भी मैरिज की बात होती है, शादी की बात होती है कि वो इंसान आपसे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, हमेशा आपकी भावनाओं के साथ अगर खेला है इन्होंने, तो ये कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर टोटली सिंगल हैं तो ओके, इन्होंने कभी क्लैरिटी नहीं दी, कभी इन्होंने अपनी इंटेंशन नहीं बताई। हाँ, ऐसा था कि वो रिलेशनशिप में थे, और अगर ये फैमिली वाली बात है कि आप शादी की बात है, तो वो आपकी तरफ से थी, आप चाहते थे शादी करना, आप चाहते थे इनके साथ में घर बसा करके फैमिली क्रिएट करना, बट ऐसा इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। जब भी शादी की बात आई, मैरिज की बात आई, इन्होंने एक चुप्पी साध ली, या सीक्रेटिव हो गए, या हिडन फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने लग गए, है ना। तो ये चीज़ें ये इंसान बहुत ही अच्छे से करते थे, और अब जब आप दोनों साथ में नहीं हो तो ये इंसान आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, अपना कर्मा भी भोग रहे हैं, ठीक है। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, ये 100% है। कई लोग बोलते हैं ना, मरने के बाद वहाँ ऊपर जा कर के जवाब देना, ऊपर जा कर के कुछ भी जवाब नहीं देना है, कुछ भी जवाब नहीं देना, जो भी जवाब देना है यहीं पे देना है। जो गलत करेगा आपके साथ में उसको यहीं पे भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी के साथ गलत मत करो, किसी की भावनाओं के साथ खेलो मत, बट इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला है, और अब ये इंसान जो है कर्मा फेस कर रहे हैं, ओके, कर्मा फेस कर रहे हैं। और मैं भी ये इंसान जो है अब आपको बताना चाहते हूँ कि ये, क्योंकि ये बंदा है ना बहुत डिसेप्शन की एनर्जी में रहा है, ठीक है, बहुत डिसेप्शन की एनर्जी में रहा है। इन्होंने खुल करके कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी आपको कि ये इस कनेक्शन के लिए ऑनेस्ट है कि नहीं है, या इनकी इंटेंशन आपको लेकर के प्योर है कि नहीं है। इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा ऐसा, और इन्होंने क्या किया, मिस्टेक पे मिस्टेक करते गए, मिस्टेक पे मिस्टेक करते गए, विक्टिम कार्ड प्ले करते गए, ठीक है, ये चीज़ है। और देखते हैं
क्या सोच रहे हैं। यहाँ से भी देखेंगे हम कि ये और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। क्योंकि एक इंसान जब प्यार करता है, मान लीजिए दो लोगों के बीच में बहुत प्यार है ना, सोल कनेक्शन है, ठीक है, सोल कनेक्शन है, प्यार है, सब कुछ है, अपनापन है, सब कुछ है, बट जब बात आती है साथ देने की, जब बात आती है स्टैंड लेने की, तो रनर की एनर्जी में आ जाते हैं, भागने लग जाते हैं, है ना, आपको अकेला छोड़ करके, आपका साथ ना दे करके। ये इंसान क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप खुद भी समझदार हैं कि ये जो ड्रीम आप देख रहे हो इस इंसान के साथ में कि ये मैं इससे शादी करूँगी या करूँगा या घर बसाऊँगा, नहीं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ व्यूवर्स मेरे, कि अगर ऐसा कोई इंसान है कि जिससे आप मैरिज की बात करते हो, कमिटमेंट की बात करते हो, और ये रोने लगते हैं कि भाई हमारा कास्ट अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, तो ऐसे लोगों से आपने सतर्क होना है, ऐसे लोगों से आपने सतर्क होना है। क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं ना आपको हर्ट करके चले जाएंगे और आप रोने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ऐसे लोगों से दूरियां बनाइए, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, ठीक है। और देखते हैं ये इंसान क्या सोच रहे हैं नॉट टुडे आपके बारे में। और ऐसे लोग अगर आपको कहें कि मुझे दोबारा एक मौका और दे दो, है ना, या मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ या सुधारना चाहती हूँ, हाँ देखिए, कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन मेरे जो ऑडियंस है, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप उसको बेशक अपनी लाइफ में एंट्री दीजिए, एक मौका और दीजिए, बट थोड़ी दूरियां बना करके। इमोशनली उनके साथ में अटैचमेंट ज़्यादा नहीं रखना है आपने। पहले आप उस इंसान को भांपे, परखे, ठीक है, उसके बाद बिल्डअप करें, जो करना है, जो रीबिल्ड करना है या कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करना है, वो उसके बाद करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ना ऑनेस्ट नहीं थे आपको लेकर के। हमेशा डिसेप्शन की एनर्जी में रहना, हमेशा आपको झूठ बोलना, हमेशा आपको वादे पे वादे देना, शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, फैमिली क्रिएट करेंगे, घर बसाएंगे, अच्छे से रहेंगे, है ना, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा या लूँगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। हर बार आपको इनके पीछे भागना पड़ा, हर बार आप रनर की एनर्जी में रहें और ये इंसान आपको अपने पीछे भगाते रहें, क्योंकि इस इंसान को ये एहसास हो चला था कि आप इस इंसान के बगैर नहीं रह सकते, है ना। बट कुछ लोगों ने यहाँ पे, अब मुझे ऐसा दिख रहा है, मेरे कुछ व्यूवर्स जो हैं वो मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि अब शायद अपनी ज़िंदगी में हील होना शुरू कर दिया है, या अपनी लाइफ में आप है ना आगे बढ़ना शुरू कर चुके हो, ठीक है। और ऐसे लोग अगर आ रहे हैं आपकी लाइफ में वापस, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं या आपसे एक मौका और मांग रहे हैं, तो मत दो, कितना वेट करोगे। देखिए यहाँ पे टावर एंड द 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे मैंने पूछा मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, प्लीज़ मुझे बताइए। मन में मैंने ये चीज़ बोला, यहाँ पे आया है कि कुछ लोगों ने तो बहुत सालों तक वेट किया है, 5-5, 7-7 सालों तक वेट किया है इस इंसान का, लेकिन हासिल क्या हुआ। पेशेंटली वेट करते रहे कि चीज़ें अच्छी होंगी, अच्छी होंगी, अच्छी होंगी, नहीं, लेकिन क्या हुआ, चीज़ें बिगड़ी, है ना। और बॉटम में क्या है यहाँ पे, यस, चीज़ें बिगड़ी। और देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, ठीक है। ये जो लंबा इंतज़ार जो आपने इस इंसान का किया ना, इस लंबे इंतज़ार ने आपके अंदर बहुत से परिवर्तन किए, बहुत से चेंजेस ये चीज़ लेकर के आई है आपके अंदर। अब आपका माइंडसेट भी बदल चुका है, अब आप धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग, कुछ लोग नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि अब अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया आपने। अब आपने ऐसे लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दिया है जो आपकी लाइफ में सिर्फ आपका वक्त ज़ाया करते हैं, इसके अलावा आपको कुछ दे नहीं पाते। ऐसे लोगों से आपने ना कट ऑफ करना शुरू कर दिया है। लुक एट द कार्ड, ये जो ब्लैक वाली जो यहाँ पे कैट दिख रही है, अब आप अपनी इंट्यूशन के सुनने लगे हो, ठीक है। अब आप है ना वैसे नहीं कि अब मैं परेशान हो रही हूँ या ये इंसान आ गया तो इसके ऊपर अपना प्यार न्यौछावर कर दूँ, ये वाली एनर्जी में नहीं हो आप लोग, ठीक है। और ये एहसास इस इंसान को भी है, ये एहसास इस इंसान को भी है
कि अगर ये इंसान जाते हैं आपकी तरफ तो शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपने, कुछ लोगों ने हो सकता है कि मना कर दिया हो। अगर ये इंसान कोशिश भी कर रहे हैं एक सेकंड चांस लेने की, तो आपने बातचीत बंद कर दी है, आप डील नहीं करना चाहते इस इंसान से, इनको ब्लॉक कर दिया है, बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी है, क्योंकि आप इन्होंने जो किया आपके साथ में उस चीज़ से आप अभी भी हर्ट हैं और ये एहसास इस इंसान को भी है। ठीक है, यस। और ये इंसान क्या कर रहे हैं, सबअटैच कर रहे हैं, रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे अपनी लाइफ को दोबारा से खड़ा करने की, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और आपको यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे एक गाइडेंस मिल रहा है कि आप भरोसा रखें। आप भरोसा रखें किस चीज़ को लेकर के, प्यार को लेकर के, क्योंकि कोई तो आपके लिए ऐसा बना है जिसको यूनिवर्स ने आपके लिए चूज़ किया है। वो इंसान आपके लाइफ में आएगा, आपको सरप्राइज़ मिलेगा, इनविटेशन मिलेगा, या फिर वो इंसान खुद मिलने के लिए आएगा आपसे। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो रनर की एनर्जी में ये बंदा रहा है, ये आपको अपने पीछे भगाता रहा है। ठीक है, ये रनर की एनर्जी में था, आप चेज़र की एनर्जी में थे। अब ये इंसान जो है ना वापस आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, बट हेजिटेशन है। अभी भी इसको अंदर से फील तो होता है कि यार जो मैं करके गया हूँ या करके गई हूँ, उसके बाद ये इंसान मुझे क्या अपनी ज़िंदगी में वापस लेगा, नहीं लेगा। इस चीज़ को लेकर के हेजिटेशन है इनके मन में। बट ये आपको ये कहेंगे कि मुझे रीबिल्ड करना है, मुझे चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना है। क्यों करना है भाई? क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये बंदा सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्शन के अलावा इसके अंदर इमोशंस मुझे बहुत कम दिख रहे हैं। ठीक है, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रीप्लेइंग इवेंट, आप इनके दिमाग में चल रहे हो, बार बार चल रहे हो, चलने दो, बट आपने भाव नहीं देना है इस इंसान को। जब तक ये इंसान कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या ऑफ़र नहीं लेकर के आ रहा है, जब तक ये इंसान समाज में आपको एक इज़्ज़त भरा रिश्ता नहीं दे पा रहा है, तब तक आप इस इंसान से थोड़ा दूर ही रहे तो बेहतर है। ठीक है, और बात बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि एज ए रीडर मैं आपको एक सलाह भी दे सकती हूँ कि ऐसा चीज़ है तो, क्योंकि मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है कि अगर आप इसके ऊपर को डिपेंडेंट हो जाते हैं, इस इंसान के आने के बाद फिर से आप उसी तरीके से इस इंसान को ट्रीट दे रहे हैं जैसा आपने पास्ट में किया था, ये इंसान फिर से भगा सकता है आपको अपने पीछे। ठीक है, इनको ये लगा था कि आप कहीं नहीं जाओगे इनको छोड़ करके, है ना, आप इनके पीछे पीछे भागते रहोगे, क्योंकि आपने पहले भी किया है, आपने स्टॉक किया है, आपने अदर नंबर से या किसी और नंबर से, किसी और आईडी से इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, और इन्होंने क्या किया है, आपको हर जगह से ब्लॉक करने की कोशिश की है। आज की ये फाइल नंबर 1 पता नहीं किसके साथ में रेजोनेट करेगी, बट ये चैनल हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा ये मैसेजेस कि अगर आप इस इंसान को एंट्री देते हो, फिर से आप सपने बुनते हो कि इंसान आपसे शादी करेंगे, पहले इनको परखो, आने दो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इनको अलाउ मत करो अपनी ज़िंदगी में, आने दो, है ना, बट अपनी भी आंखें खुली रखो, है ना। यस, 4 ऑफ पेंटिकल, ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? 4 ऑफ पेंटिकल, द जस्टिस, पेज ऑफ वेंड्स, एंड 8 ऑफ वेंड्स। देखिए, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। इनको ये लगता है कि इन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है, तो ये जस्टिस भी देना चाहते हैं आपको, बैलेंस में इस कनेक्शन को लेकर के आना चाहते हैं। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर के पॉजिटिव भी बहुत है। बट अभी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ यूनिवर्स से कि मेरे व्यूवर्स को लेकर के ये इंसान जो इतना पॉजिटिव है, ये क्या पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है? ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर गाइडेंस मिल सके। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ वेंड्स। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को सच में कोई रिग्रेट है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं रीडिंग, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ में चीज़ें रेजोनेट हो, तो जिनके भी साथ में रेजोनेट होती हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि हाँ, हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहता है, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ठीक है, क्या ये जस्टिस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को? तो क्या ये पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है? क्या सच में ये इंसान चाहता है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में बैलेंस आए, इस कनेक्शन में बैलेंस आए, या इनको जस्टिस मिले मेरे व्यूवर्स को?
यस, चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। यस, ये इंसान चाहते हैं, ये इंसान चाहते हैं कि जो गलतियाँ इन्होंने पास्ट में की वो दोबारा से ना दोहराई जाएं। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? क्या ये इंसान इनमेच्योर है अभी भी या समझदार हैं? इनको रिग्रेट है, ये समझ रहे हैं चीज़ों को अब, ठीक है। अब ये इंसान इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि जो भी इन्होंने गलतियाँ की है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इनको पछतावा मिला है और कोई इज़्ज़त सम्मान तो कुछ मिला नहीं है, सिर्फ पछतावा, रिग्रेट, है ना। इनकी ग्लानि, इनको इनका जो रिग्रेट है वही इनको जीने नहीं दे रहा है। बात करना चाहते हैं किस वे में? जो भी इन्होंने किया ना, जिस तरीके से ये कर्मा भोग रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से इनको कर्मा मिल रहा है, अब ये चीज़ें इनके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी हैं कि ये आकर के आपको बताए और अपनी गलतियों को आपके सामने बखान करे कि मैंने ये गलतियाँ की हैं, मैंने ये गलतियाँ की हैं, उन गलतियों की वजह से आज मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। और जब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे, इनका मन का जो बोझ है वो हल्का नहीं होगा, ठीक है। तो सब लोगों को नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान नहीं चाहता कि आप इनसे दूर हो या ये आपसे दूर हो, ठीक है। ये इंसान सच में आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए लीब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं, है ना। किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ में, ओके। इसलिए शायद आपने मैरिज का कार्ड चूज़ किया है। और अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में इस इंसान के और आपके बीच में भी कोई और इंसान है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या ये इंसान मैरिड है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें उनके लाइफ में वो चीज़ें नहीं रही हैं, ठीक है। और ये आपके साथ में रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, यस। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी एन से जेड को चूज़ किया है, ये आपके उस इंसान का नेम इनिशियल है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, या फिर यहाँ पे कोर्टशिप की एनर्जी को आपने चूज़ किया है। नंबर 4 का कार्ड इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी महीने की 4 तारीख को इनका जन्मदिन हो सकता है, या फिर 4th मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ओके। देखते हैं ये इंसान आपको लेकर के क्या सोचते हैं। ओके, पहला कार्ड आया है रनिंग, गोस्टिंग, डिसअपीयरिंग, इनविजिबल। यहाँ से मैं 4 कार्ड और लूँगी मैं। बॉटम से है पॉसिबिलिटीज़, रिस्क, एडवेंचर, फ्री स्पिरिटेड, ओके। चलिए यहाँ से भी मैं 4 कार्ड लूँगी। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद में हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। एंड में हम टैरो से लेंगे, ओके। 4 कार्ड आ चुके हैं गाइस, 4 नहीं, आई थिंक, हाँ 4 बहुत है। द सोर्ड्स एंड रोज, क्लैरिटी, ट्रूथ, रेवलेशन, सॉलिडिटी, फोर्स, ऑनर, प्रोटेक्शन, पावर, ओके। लेट्स सी, रनिंग की एनर्जी है गोस्टिंग, डिसअपीयरिंग, इनविजिबल, सॉरो, पीस, मिस्टेक, एग्जॉशन। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भी इंसान है ये कहीं ना कहीं इन दिनों बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं या ग्रीफ में हैं, डिप्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सौरों की एनर्जी है, यहाँ पे थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो इंसान गलतियों पे गलतियाँ करता है और एंड में आपको ये शो कराता है कि ये विक्टिम थे, ठीक है, ये विक्टिम थे और आपने गलतियाँ की है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है
या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो तो डेफ़िनेटली इस इंसान को अब ये चीज़ महसूस हो रही है या ये इंसान अब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि गलतियाँ एक्चुअली में इन्हीं से हुई थी, गलतियाँ इन्होंने की है ज़्यादा इस कनेक्शन में, ठीक है। और अब जो है ये इंसान जो है बैलेंस की एनर्जी में है, बैलेंस में आना चाहते हैं या चाहते हैं कि इस कनेक्शन में पीस आए, क्योंकि ये खुश बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये डिप्रेशन में है, ये बंदा या बंदी जो भी है ये डिप्रेशन में है। इनको अपनी गलतियों का थोड़ा एहसास है और या फिर इनको लगता है कि आपके और इनके बीच में किसी तरीके की कोई गलतफहमी हुई है, ठीक है। और आपने क्या किया है, विक्टिम कार्ड प्ले किया है, ओके। मुझे यहाँ पे घोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल, तो उनको ये भी लगता है कि शायद आप इनको घोस्ट आउट कर दिया आपने, या फिर आप इनसे दूर भाग रहे हो, या आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। इस वजह से ये इंसान थोड़े डिप्रेशन में है कि मेरी क्या गलती थी, विक्टिम तो मैं था या विक्टिम तो मैं थी, है ना। आपको पीस की बात करनी चाहिए थी, बैलेंस की बात करनी चाहिए थी, आप तो घोस्ट आउट करके जा रहे हो, आप रनर की एनर्जी में हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है पहले, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोर्टशिप की एनर्जी को आपने चूज़ किया है, नंबर 4 के कार्ड को। हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ में बैलेंस में आना चाहते थे, नंबर 4 इन द सेंस कि 11-11, ठीक है। या आप इनके साथ में हार्मनी चाहते थे, मैरिज चाहते थे, और इन्होंने हो सकता है कि वो चीज़ें आपको कभी दी नहीं। होल्ड करिएगा एक बार, यहाँ पे मैं देखूँगी रनर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, रनिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 3 ऑफ वेंड्स, ओके, हाँ मैं समझ गई। यहाँ पे पीस की एनर्जी क्यों आई है, ओके। यहाँ पे मिस्टेक की एनर्जी क्यों आई है, यस आई कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे किस चीज़ को लेकर के पॉसिबिलिटीज़ है या किस चीज़ को लेकर के रिस्क लेना चाहते हैं ये इंसान, ओके। देखिए अगेन यहाँ पे फूल की एनर्जी है, देखिए ये भी फूल की ही एनर्जी है, ठीक है। अगर आप देखोगे इस कार्ड को तो ये भी फूल की ही एनर्जी है, जो मस्त मौला अपनी लाइफ को फ्री स्पिरिटेड, जो कि फूल के लिए यूज़ में आता है, एडवेंचर जो कि फूल के लिए यूज़ में आता है, रिस्क ये भी फूल के लिए यूज़ में आता है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में चाहते हैं कि चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट हो, न्यू बिगिनिंग हो, चाहे इनको रिस्क लेना पड़े आपकी तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आप दोनों के बीच में किसी न किसी तरीके का डिफरेंसेस है, चाहे वो कास्ट का हो, रिलीजन का हो, स्टेटस का हो, लॉन्ग डिस्टेंस का हो, या फिर एज का हो, या फिर कोई सिचुएशनशिप हो। इन्होंने क्या किया ना, हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले किया है और आपके साथ में आपको इन्होंने टाउन मोमेंट फेस कराया है। अब ये इंसान जो है ना, इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर भाग रहे हो, और क्यों ना भागो आप, क्योंकि देखिए रनर की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 3 ऑफ वेंड्स ने। आप उम्मीद में रहें, आप पॉजिटिव रहें इस इंसान को लेकर के कि ये जो 3 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है ये 4 ऑफ वेंड्स में बदलेगी। आज नहीं तो कल ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये हमेशा विक्टिम प्ले करते रहें कि यार हमारे तो बीच में इस तरीके की चीज़ें हैं, है ना। ये चीज़ें पॉसिबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपने हो सकता है इस इंसान को यहाँ तक कहा हो कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ठीक है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे दिक्कत है या फैमिली नहीं मान रही है तो हम चल करके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो फिर हम जुदा क्यों रहे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ये इंसान क्या हमेशा इस चीज़ से भागते रहे जिस चीज़ की डिमांड आप करते रहे इस इंसान से, ठीक है। आप लव करते हो, अगर आप मान लीजिए मैं अपने पार्टनर से अगर लव करती हूँ तो मुझे उनसे शादी करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि मैं प्यार किसी और से करूँ और शादी किसी और से करूँ। ये चीज़ तो वाकई में सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान सोच रहे हैं कि इनको भागना नहीं चाहिए था। आप कमिटमेंट की डिमांड कर रहे थे, आप मैरिज चाह रहे थे, या आप चाहते, ये इंसान इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप चाहते थे कि ये इंसान कोई बढ़िया सी स्ट्रेटजी बनाए ताकि हम दोनों एक जगह हो सके, या हम दोनों शादी कर सके, घर बसा सके, फैमिली क्रिएट कर सके, या अपनी लाइफ में स्टेबल हो सके दोनों के साथ में, एक दूसरे के साथ में।
तो अब इनको अपनी गलतियों का, ठीक है, मिस्टेक्स, अब अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है। अब इनको लग रहा है कि ये जो चीज़ें हुई हैं वो सब वाकई में सही नहीं हुई है। इसलिए पीस विद द वर्ल्ड कार्ड, ये इंसान रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो साइकिल चल रही है बार बार उसको एंड करना चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोबारा से एक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि देखिए एक्शन का कार्ड है, इनको सही क्या है गलत क्या है इस चीज़ का एहसास हो गया। क्योंकि चैरिट की एनर्जी गलतियों को भी दिखाती है कि क्या गलत है क्या सही है, ये इंसान को पता होता है, अंदर से पता होता है, क्योंकि ये बंदा इंट्यूटिव है। अब इस इंसान को भी एहसास हो रहा है कि मिस्टेक्स तो हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना। विक्टिम कौन है यहाँ पे, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि विक्टिम तो मेरा पार्टनर था, मैं तो कभी विक्टिम था ही नहीं। तो अभी इंसान एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं, रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि टावर मूवमेंट इन्होंने आपको दिया है, अचानक से रिश्ता आपके साथ इन्होंने तोड़ा है। तो अभी ये इंसान जो है ना चाहते हैं रिस्क लेना, ठीक है। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और देखते हैं यहाँ से क्या निकल कर के आया है। यहाँ पे देखिए डेट है, यहाँ पे हीलिंग हार्ट है, यहाँ पे अबंडेंस है एंड यहाँ पे गोल्डन मिरर है। डेफिनेटली यहाँ पे आप जिस इंसान से डील कर रहे थे ना, डेफिनेटली ये इंसान जो है एक नार्सिसिस्टिक पर्सन है, जिसने आपको हमेशा ये फील करवाया कि आप जो भी फील कर रहे हो वो वन साइडेड है, या इस कनेक्शन में जो कुछ भी हुआ वो वन साइडेड है, ठीक है। लुक एट द कार्ड, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, नार्सिसिस्टिक, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। ये इंसान आपको लव बॉम्बिंग पे लव बॉम्बिंग देते रहें, ठीक है। आप भी ये सोच करके इस इंसान के साथ रहें कि बात करते रहें कि ये इंसान वाकई में आपको लव करते हैं, वाकई में ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेंगे, वाकई में ये इंसान आपसे शादी करेंगे। बट हुआ क्या, ये तो वन साइडेड निकला, ठीक है। आपकी तरफ से निकला, इनकी तरफ से तो ऐसा कुछ था ही नहीं। आप इनको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, आप इनको मैनिफेस्ट करते रहें, आप ग्रेटिट्यूड शो करते रहें यूनिवर्स को, आप ब्लेसिंग मांगते रहें इस इंसान को लेकर के। बट इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया क्या, आपका हार्ट ब्रेक किया। अब कुछ लोग यहाँ पे है ना, ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेकंड पाइल में पास्ट पर्सन की एंट्री तो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि पास्ट का पर्सन हमारी लाइफ में आए, क्योंकि अब वो अपने हार्ट को हील कर रहे हो आप लोग, ठीक है। आपने अब ये सोचना शुरू कर दिया है कि अच्छा हुआ इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से मुझे आज़ादी मिली, ठीक है। अब कुछ लोगों का माइंडसेट जो है ना वो चेंज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में कि कोई न्यू बंदा आए, कोई न्यू पर्सन आए, किसी के साथ में फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो, किसी के साथ में फ्रेश न्यू स्टार्ट हो, कोई ऐसा इंसान आए जो मेरे लिए रिस्क ले, जो मेरे लिए स्टैंड ले, ठीक है, जिसके साथ में हारमनी हो सके, चीज़ें बैलेंस में आ सके, ओके। एंड डेफिनेटली कोई आएगा। मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग गेट बैक, आउट देयर, प्लेन सेट अ डेट। हो सकता है आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकता है। आपने कहीं ना कहीं अपना पावर ले लिया है, आप पावर बैक कर लिया, क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, सच्चाई आपको समझ में आ चुका है कि अब तक मैं जिस इंसान के पीछे भागती रही या जिस इंसान के पीछे भागता रहा वो मेरा था ही नहीं, उसके साथ में मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक कार्मिक रिलेशनशिप था, या ये इंसान मेरे लिए बहुत टॉक्सिक रहा है। इस रिलेशनशिप में हर चीज़ मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी है। मिला क्या, इतना प्यार देने के बाद, इतना केयर देने के बाद मुझे क्या समझ आ रहा है कि ये वन साइडेड था, उस इंसान की तरफ से ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना। तो अब आप है ना रिवोल्यूशन ला रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने पावर समझ रहे हो आप, ओके। इसलिए देखिए ना यहाँ पे भी नोट टुडे, नोट डीलिंग हर्ट, अवॉइडिंग अ कन्वर्सेशन, कॉल पर्सन, बाउंड्रीज, स्टिल एंग्री। तो अब आप उस इंसान से मुँह भी नहीं लगना चाहते, बात भी नहीं करना चाहते जो आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, जिसने आपको ये फील करवाया कि वो प्यार तो बहुत करते हैं बट वो आपका साथ दे ही नहीं पाए। ऐसे लोगों के लिए आपके दिल में अब कोई जगह नहीं है। अब आप न्यू पर्सन को चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन एनर्जी में अभी भी पास्ट का पर्सन आ रहा है कुछ लोगों के। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग अभी भी अपने पास्ट से उभर नहीं पाए हैं, निकल नहीं पाए हैं। आप हमेशा यही सोचते रहते हो कि वो इंसान मुझे क्यों छोड़ करके चला गया, ठीक है, उसने मुझसे शादी क्यों नहीं की, उसने इस कनेक्शन में बैलेंस क्यों नहीं बना करके रखा। तो ये चीज़ें सोचना बंद करें और न्यू पर्सन के आने का इंतज़ार करें। ये न्यू पर्सन आने वाला है आपके लाइफ में,
और अगर आप किसी न्यू पर्सन से डेट कर रहे हो तो डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बोली है ये इस इंसान के साथ में हो चुकी है। ये काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में रहा है ये बंदा या बंदी जो भी है। आपके इस इंसान के लाइफ में आने से इनके लाइफ में बैलेंस आया है, हारमनी आई है ना, फ्रेंडशिप, आपकी दोस्ती इनको मिली है। उससे पहले ये इंसान जो है ना हमेशा रनर के एनर्जी में रहते थे, किसी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं बनाना, रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे, एक विक्टिम मेंटेलिटी में थे ये इंसान कि अगर ये किसी के साथ में कनेक्शन में जाते हैं तो शायद फिर से इनकी जो लाइफ है वो स्पॉइल हो जाएगी, इनकी लाइफ जो है ख़राब हो जाएगी, इनको बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान की ये स्टोरी हो सकती है अगर आप टोटली किसी ऐसे इंसान किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो तो, ठीक है। और ये इंसान हो सकता है कि अपने हार्ट को हील कर रहा है इस वक्त और आपको लेकर के पॉजिटिव माइंडसेट में है, ठीक है। बट दिल के एक कोने में ना अभी भी वो चीज़ है कि इनके साथ में ये चीज़ ना हो जाए, वन साइडेड वाला कनेक्शन, है ना। ये आपको डेट भी करना चाहते हैं। कहने का मतलब है ये है कि अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको बताया कि ये इंसान ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इनकी स्टोरी हो सकती है अगर आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो तो, ठीक है। और ये इंसान आप डेट करेंगे। अब ये इंसान चाहेंगे कि अब चाहे जो हो जाए एक बार रिस्क और लेना है मुझे इस इंसान को डेट करके। अगर आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो ना तो वो इंसान आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि चलो एक रिस्क और लेते हैं, चलो इस इंसान को एक बार डेट करके देखते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान में आपको इस इंसान को आप में अपना सोलमेट नज़र आता है। यहाँ से भी देखते हैं एस ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली आप एक न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ये क्लियर हो चुका है यहाँ पे, है ना। 3 ऑफ वैंड्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है ऑनलाइन मिले हो सोशल मीडिया पे और आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं ये इंसान। एक कार्ड और लूँगी मैं, 7 ऑफ पेंटिकल। हाँ, ये इंसान वेट करवा रहे हैं आपको, है ना। देखिए हाँ, एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत न्यू पर्सन के साथ हुई है आपकी। और हो सकता है कि साल भर से आप इस इंसान से बात कर रहे हो या 7-8 महीने से टच में हो आप इस इंसान के। कुछ लोग 1 महीना हो गया है ऐसा भी दिख रहा है, लेकिन 1 महीने में तो इतनी ज़्यादा बातें आगे नहीं बढ़ती हैं। लेकिन हाँ, साल भर मुझे लग रहा है कि साल भर पहले मिले होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, 1.5 साल, है ना। तो डेफिनेटली इंसान के अंदर जो है ना अब क्लैरिटी आ रही है आपको लेकर के कि इन्हें आपको डेट करना चाहिए। आपको लेकर के पॉजिटिव भी हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं और एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये इंसान देखिए कोई छोटा ही ऑफ़र देंगे शुरुआत में, मैं नहीं कहूँगी कि ये कोई बड़ा ऑफ़र देंगे, क्योंकि ये आपसे फ्रेंडशिप की बात करेंगे। जैसा कि हमने बात की ना बैलेंस, हारमनी और फ्रेंडशिप, तो ये इंसान पहले शुरुआत में आपसे फ्रेंडशिप की बात करेंगे कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, है ना। एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, डेस्टिनी में लिखा जा चुका है आप दोनों का मिलना, एक होना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान इन एंड आउट बहुत करते होंगे क्योंकि ये इंसान थोड़े कंफ्यूज हैं, है ना। देखिए, और दिल में फीलिंग्स हैं, दबा करके बैठे हैं, और वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये इंसान ओपन अप होंगे विद द पेज ऑफ कप। अगेन ये इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर, कोई कमिटमेंट आपको नहीं देंगे या डायरेक्ट आपको प्रपोज नहीं करेंगे। ये आपसे पहले दोस्ती बढ़ाएंगे, ठीक है, दोस्ती करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, क्यों स्टॉक कर रहे हैं, ओके, आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है आप दोनों के बीच में, ठीक है। या फिर आप स्टेबल हो या आप फोकस्ड हो या आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो या करियर में क्या कर रहे हो, तो ये इंसान ये जानने के लिए आपके वो स्टॉक भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, 8 ऑफ कप, है ना। 8 ऑफ कप की एनर्जी है, ये वॉक अवे करके आए हैं किसी से या कोई इनको छोड़ करके गया है, इसलिए इंसान जो है ना पहले थोड़ा वेट कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि चीज़ें पहले मैं समझ लूँ, पहले मैं खुद को हील कर लूँ, उसके बाद में मैं एक्शन लूँगा, है ना। यस, देखिए ना, ये अकेले रहे हैं काफ़ी टाइम से। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है, यस, देखिए ये बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको अपना लव ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ से कोई गया है, ये काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हैं, इसलिए इंसान थोड़ा पेशेंटली वेट कर रहे हैं। इतनी जल्दी आपको ये अपना लव ऑफर नहीं देंगे।
ये शुरुआत में आपसे दोस्ती की ही बात करेंगे कि चलो हम दोस्त बनते हैं, और अगर दोस्ती है आप दोनों के बीच में तो उसमें भी अभी टाइम लगेगा, ये इंसान आपको इतनी जल्दी लव ऑफर नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉरस और वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।